Assalamu alaikum. We are going to discuss chapter number 3, digestive system of elementary anatomy and microbiology, Punjab medical specialty, first year. So let's start. The gastrointestinal system. The gastrointestinal system, also known as the digestive system. Gastrointestinal system को हम digestive system भी कहते हैं. Is a long twisting tube. ये एक लंबी और ट्विस्टिंग ट्यूब है जो कि शुरू होती है माउथ से और जाती है एसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और खत्म कहाँ पे होती है? एनस पे. अभी तक हमने देखा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. ये एक लंबी और ट्विस्टेड ट्यूब है जो कि मुंह से शुरू होती है और आगे एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ये इसके पार्ट्स हैं और ये खत्म होती है एनस. The digestive system breaks down food into the simple nutrients such as carbohydrates, fat, and proteins. Digestive कर देती है जो कि फॉर्म होती है. It is a complex network of organs responsible for processing food. Body इसका ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म इनका काम सिर्फ खुराक खाई. अब आप खाना खाए, रोटी खाई, अब उसके न्यूट्रिएंट्स ऊपर ही नहीं पड़े होते, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना होता है. बाद उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट होके हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं. अब हम देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है जिनका काम है खुराक की डाइजेशन करवाना. जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके ऐसी फॉर्म में बनाना कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब हो सके. तो सबसे पहला पार्ट आता है माउथ. माउथ का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है मैकेनिकल और साथ ही साथ केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड. मुंह का काम है कि केमिकल खुराक की डाइजेशन होती है. मैकेनिकल जब हम खाना मुंह में डालते तो हमारे मुंह के अंदर खुराक के छोटे और केमिकल डाइजेशन कैसे होती है? हमारी मुंह के अंदर है, मुंह क्या है, इसके अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम है माइलीन. एंजाइम का नाम हमारा हमारा काम है कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना. ऐसी खुराक जो अभी हमारे बोल बन रही है फॉर्म में बोलस. ये एक बहुत आपको अंदाजा है कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने अपनी चेंज कर दी हैं रूल्स एंड रेगुलेशन. 2026 के जो अभी तक हमको बोल खुराक बन गई है, बन गया. उसके बाद है स्लाइवरी ग्लैंड. मुंह के अंदर ही स्लाइवरी ग्लैंड जो कि उनका काम मॉइस्ट करना, ये digestion में हेल्प करती है. बुक में तो नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ. हमारे मुंह के अंदर तीन पेयर्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, दोनों तरफ एक एक. पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल. ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लिया काफी है. उसके बाद है एसोफेगस. एसोफेगस का फंक्शन क्या है? इसका काम है जो बोलस मुंह के अंदर बना
सेमी सॉलिड हमारी खुराक, इसको मुंह से इसने मैदे तक पहुंचाना है। ये एक नाली है। अगर आप ये पिक्चर में देखें तो ये एसोफेगस है, ये वाली का काम है। ये इसका काम है खुराक को मुंह से मैदे के अंदर पहुंचाना। खुराक मुंह से मैदे के अंदर कैसे पहुंचती है, प्रोसेस पहुंचती है, इस तरह से है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस एक वेव लाइक मूवमेंट है। ठीक है, आप ये समझें। ये खाना, ये खाना नीचे जाएगा। जब कोई बंदा बीमार होता है और उसे वोमिट आती है, क्या होता है, मूवमेंट होती है, वेव तो आती है लेकिन वो नीचे से ऊपर खाना बाहर आ जाता है। ठीक है, जो एसोफेगस है ये खाने को नीचे की जानिब मूव करवाती है। ये देखें, खाना नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरास्टॉलसिस मूवमेंट। बहुत ही ज्यादा अहम एमसीक्यूज है ये। उसके बाद मेन रीजन आ जाता है stomach। वैसे आपको भी देखा ऑर्गन होता है, काम होती है, या आप का काम है जो गोल मुंह से आया हुआ है उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ निकालना। ये वो है जैसे वाटर है। जब वो वाला बोलर गैस्ट्रिक में टाइम, अब इसको बोले कि अब वो सेमी, इसको बोलेंगे डाइजेस्ट और मैदे के अंदर की जो नेक्स्ट है यहाँ मेनली न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जीजीनम, स्मॉल ड्यूडिनम जो सेंटर वाला है, जीजीनम, और आखिरी इलियम। ये है जी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको नजर आ रही होगी। स्मॉल, इसके अंदर वो अल्लाह ताला ने स्पेशलाइज किया हुआ है न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, आप अज्यूम करें तौलिए की सतह पर। तो जिस तरह से ये एग्जैक्टली सरफेस विलाई और माइक्रोविलाई की भी है। अगर मैं सही से ड्रॉ कर सकूं तो तकरीबन इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये है अंदर की लाइनिंग इंटेस्टाइन की। ठीक है, विलाई, माइक्रोविलाई की। ये देखें, ये जूम इन पिक्चर है विलाई माइक्रोविलाई की, ये वाली। अगर हम देखें
जो डाइजेशन है एकदम इस पाथवे को नहीं हो सकती, इसमें कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हैं, कुछ मददगार ऑर्गन भी हैं। हम कहते हैं कि हाँ हो गए, सारा कुछ हमने किया है ना, हमारे बाबा जिन्होंने हमें काम किया, ठीक है। तो इसी तरह न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी प्रोड्यूस कर, ठीक है, विच requires fats for the easier digestion। जितने भी जो बड़े टॉपलेट में कन्वर्ट करता है। डिटॉक्सिफाई हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स, डिटॉक्सिफाई अगर कोई टॉपलेट हमारे जिस्म के लिए हार्मफुल है, लेस हार्मफुल बनाता है या फिर न्यूट्रलाइज, ठीक है। गाल ब्लैडर के ये बाइल लिगामेंट को रिलीज भी करता है इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है पेनक्रियास। पेनक्रियास का काम है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करती है। कौन कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम? लाइपेज, अमाइलेज और प्रोटीएज, और फिर इनको रिलीज कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तीन हेल्पर ऑर्गन है, लिवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियास। लीवर और गाल ब्लैडर का काम है, लीवर का काम है बाइल प्रोड्यूस करना, गाल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करना और रिलीज कर देना स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियास का काम है कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करना और उनको अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे भेज देना, जो कि डाइजेशन में हेल्प करें। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन मुश्तमिल होती है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन पे। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के नाम है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है ascending colon, ये है डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड, ये ट्रांसवर्स कोलोन। लार्ज में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गई है, और यहाँ पे ही फीसिस की फॉर्मेशन, फीसिस कहते हैं वेस्ट मटेरियल को। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिशियल जो फायदेमंद बैक्टीरिया हैं हमारे जिस्म को चाहिए, वो लार्ज इंटेस्टाइन में मिले। नेक्स्ट है that ये फीसिस यहाँ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम बारीक झिल्ली है, अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। इसका काम है कुशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि रेगुलेशन करवाते हैं, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, इनका काम है डाइजेस्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करवाना और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्रीटिंग कोलिसिस्टोकाइनिन काम है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस को कंट्रोल करता है और उनकी रिलीज कराता है। नेक्स्ट नर्वस, दो तरह, पहला है दूसरा, ठीक है। लेकिन जो ये नेक्स्ट कहते हैं मेंटेनेंस जीआई सिस्टम क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग। अगर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम ठीक होगा तो हमारी बॉडी पूरी सही मेंटेन रह पाएगी।
as it ensures the proper examination। इसी की वजह से ही वेस्ट है वो निकलती है। Disorders like gastroenteritis, ulcers can impact the functioning of gastrointestinal system। अगर मसले जैसा कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अल्सर और चीज हुई हुई हो तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम सही काम नहीं करेगा। ये ह्यूमन वेल बीइंग या उसकी सेहत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती, ये बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है। अगर मैं आपको समराइज करूं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो डाइजेस्टिव कंसिस्ट करता है वेरियस पार्ट्स पे जो कि माउथ से शुरू होकर एनएस पे खत्म होता है। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहला पार्ट है माउथ। माउथ का काम है कि खुराक को चबाना और सलाइवा का काम है अमाइलेज मिक्स करवा के बोलस बनवाना। उसके बाद सेकंड पार्ट है एसोफेगस। एसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके अंदर से खुराक गुजर के मैदे के अंदर जाती है। जब खुराक मैदे के अंदर जाती है तो ये मिक्स होती है गैस्ट्रिक जूस के साथ और उससे मिलके बनता है काइम। अब काइम चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे दो तरह की सिक्रीशन आएंगी, बाइल और इंटेस्ट और पैंक्रियाटिक एंजाइम, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। सेंसरी ऑर्गन, ब्लैडर और पैंक्रियास, लार्ज काम है कि और फीसिस को एक्सपेल करवाता है। हॉर्मोन्स हमने देखे, क्रिटिन, सीसीके, इंसुलिन और ग्लूकागोन। नर्वस कंट्रोल में दो तरह के नर्वस सिस्टम है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक में आगे फर्दर दो तरह के हैं, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू सो मच।